नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में किफायती आवास खरीदना अब महंगा हो गया है क्योंकि राज्य कैबिनेट ने आवास नीति 2013 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद कीमतों में करीब 12% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका असर गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत कई शहरों में देखने को मिलेगा, जहां नई दरें लागू कर दी गई हैं। इसके साथ ही सरकार ने खाद्य सुरक्षा और औषधि नियमों में बदलाव कर उन्हें केंद्रीय मानकों के अनुरूप किया है, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में भी एक अहम बदलाव लागू हुआ है। हरियाणा में परिवहन और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए राज्य कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नयब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली से पानीपत और करनाल तक नमो भारत RRTS कॉरिडोर को हरी झंडी दी गई है, जिससे यात्रा तेज और सुविधाजनक होगी। इसके साथ ही रिठाला नरेला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को भी मंजूरी मिली है। इन परियोजनाओं पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, ट्रैफिक का दबाव कम करना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है, जिससे आने वाले समय में लोगों को आधुनिक और तेज परिवहन सुविधा मिल सकेगी। हरियाणा में शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए राज्य कैबिनेट ने मिश्रित भूमि उपयोग नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नयब सिंह सैनी की अध्यक्षता में लिए गए इस फैसले के तहत अब आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत परियोजनाओं को एक साथ विकसित करने में अधिक स्पष्टता और सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस नीति से जमीन के बेहतर उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, निवेश आकर्षित होगा और शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास को गति मिलेगी। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कुछ विशेष घोषणाएं की गई हैं, जिन्हें प्रशासनिक सुधार और सुविधा बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हरियाणा के भिवानी में छात्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जहां डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत आवेदन करने वालों को अतिरिक्त समय दिया गया है। अब दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 20 मार्च से बढ़ाकर 27 मार्च कर दी गई है। प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे तय समय सीमा के भीतर अपने सभी जरूरी दस्तावेज पूरे कर लें, ताकि योजना का लाभ लेने में कोई परेशानी न हो। इसे छात्रों को सुविधा देने और अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवारों को योजना से जोड़ने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हरियाणा के भिवानी में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जहां सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। मंडियों में गीली फसल लेकर पहुंचे किसानों को मजबूरी में कम दाम पर बिक्री करनी पड़ रही है, जिससे प्रति क्विंटल करीब 600 रुपए तक का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस स्थिति से किसानों में चिंता का माहौल है, क्योंकि कटाई के बाद आई बारिश ने उनकी मेहनत पर असर डाल दिया है और फसल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है, जिससे बाजार में भाव टूट गए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र में किसानों को राहत देने के लिए लोक निर्माण विभाग ने यमुना नदी पर पंटून पुल बनाने का काम शुरू कर दिया है। जलस्तर घटने के बाद शुरू हुई इस पहल से आसपास के किसानों को अपनी गेहूं और सरसों की तैयार फसल को आसानी से मंडियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। लंबे समय से पुल की जरूरत महसूस की जा रही थी और अब इसके निर्माण से परिवहन की समस्या कम होने के साथ किसानों का समय और खर्च दोनों बचने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा की महिला कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। मध्य प्रदेश के सतना में आयोजित 5वें फेडरेशन कबड्डी कप में टीम ने रजत पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में रेलवे टीम से हार के बावजूद खिलाड़ियों के खेल और संघर्ष की जमकर सराहना हो रही है। प्रदेश सरकार ने भी टीम को इस उपलब्धि पर बधाई दी है और इसे राज्य के खेल स्तर को नई ऊंचाई देने वाला कदम बताया जा रहा है, जिससे अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। हरियाणा के करनाल में रसोई गैस की कमी से जूझ रहे लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के असर से बनी आपूर्ति समस्या के बीच जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए करीब 50 किलोमीटर अतिरिक्त PNG पाइपलाइन बिछाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से घरेलू गैस की निर्भरता बेहतर तरीके से पूरी हो सकेगी और लोगों को सिलेंडर की किल्लत से राहत मिलेगी। प्रशासन अब इस परियोजना को तेजी से पूरा कराने पर जोर दे रहा है, ताकि शहर में गैस आपूर्ति व्यवस्था जल्द सामान्य हो सके।
हरियाणा के कैथल में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। विभाग ने अप्रैल तक जिले के सभी 592 सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने का फैसला लिया है, जिसके तहत जिला शिक्षा अधिकारी सहित 4 अधिकारियों को बराबर जिम्मेदारी देते हुए प्रत्येक को 148 स्कूलों की जांच सौंपी गई है। इस अभियान का उद्देश्य स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं, पढ़ाई के स्तर और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना है, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। हरियाणा के कैथल में खिलाड़ियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां 6,302 नर्सरी खिलाड़ियों के लिए 1.66 करोड़ रुपए का खुराक भत्ता जारी किया गया है। यह राशि जुलाई से सितंबर 2025 तक के 3 महीनों के लिए दी जा रही है और जल्द ही सीधे खिलाड़ियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस कदम को खिलाड़ियों को बेहतर पोषण और प्रशिक्षण में सहायता देने की दिशा में अहम माना जा रहा है, जिससे उनके प्रदर्शन में सुधार और खेल के प्रति उत्साह को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा के कैथल जिले के गांवों के विकास को गति देने के लिए बड़ी वित्तीय मदद दी गई है, जहां 270 से अधिक ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के तहत 10.67 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनटाइड ग्रांट जारी की गई है। ये राशि पंचायतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर दी गई है, जिसका उपयोग स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में किया जाएगा। इस पहल को ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और लोगों की जीवन शैली बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हरियाणा के करनाल में गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच खाद्य आपूर्ति विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए घरौंडा क्षेत्र में ढाबों और फास्ट फूड दुकानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग के मामले सामने आए, जिसके चलते टीम ने 3 सिलेंडर जब्त किए। अधिकारियों का कहना है कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित गैस का दुरुपयोग रोका जा सके और आम लोगों को गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। हरियाणा के पानीपत में नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां 390 करोड़ रुपए के बजट में से आधी राशि भी खर्च नहीं हो सकी। आंकड़ों के अनुसार निगम ने पिछले वित्तीय वर्ष में केवल करीब 199 करोड़ रुपए ही खर्च किए, जिससे शहर में सफाई व्यवस्था, सीवरेज, खराब सड़कों और अधूरे विकास कार्यों जैसी समस्याएं अब भी बनी हुई हैं। बजट होने के बावजूद काम पूरा न होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है और इसे प्रशासनिक लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे शहर के विकास की रफ्तार प्रभावित हो रही है। हरियाणा के कैथल जिले के गांवों में विकास कार्यों को गति देने के लिए सरकार ने बड़ी आर्थिक सहायता दी है, जहां 270 से अधिक ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के तहत 10.67 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनटाइड ग्रांट जारी की गई है। ये फंड पंचायतों को उनकी जरूरत और जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, जिसका उपयोग गाँवों में सड़क, पानी, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा। इस पहल को ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास और लोगों की जीवन शैली सुधारने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। हरियाणा के हिसार में 2 दिवसीय कृषि मेले का शुभारंभ किया गया, जहां नायब सिंह सैनी ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सतत कृषि समृद्धि की राह थीम पर आधारित इस मेले में किसानों को नई तकनीकों और उन्नत खेती के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान 42 प्रगतिशील किसानों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया, जिसे कृषि क्षेत्र में नवाचार और किसानों को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में एक कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता मौजूदा सरकार से परेशान हो चुकी है और अब बदलाव की उम्मीद कर रही है। सैनी ने ये भी दावा किया कि लोग बेहतर शासन के लिए नई दिशा की ओर देख रहे हैं और डबल इंजन मॉडल को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। उनके इस बयान को आगामी चुनावी माहौल के बीच एक अहम राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। हरियाणा में मौसम इन दिनों बदला बदला नजर आ रहा है, जहां धूप और बादलों की लुका छिपी का सिलसिला लगातार जारी है। यमुनानगर सहित कई जिलों में पूरे सप्ताह मौसम ऐसा ही बना रहने की संभावना है, जिससे दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि बीच बीच में बादलों की मौजूदगी के कारण गर्मी के साथ हल्की ठंडक का एहसास भी बना रहेगा, जिससे मौसम फिलहाल मिला जुला बना हुआ है।
हरियाणा के गुरुग्राम में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है, जहां पिछले 52 वर्षों में भूजल स्तर करीब 7.57 मीटर से गिरकर 30 मीटर नीचे पहुंच गया है। हर साल मई जून में ये समस्या और गंभीर हो जाती है, जिसके पीछे अवैध बोरवेल, सर्विस स्टेशन और आरओ प्लांट जैसे कारण प्रमुख माने जा रहे हैं। स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम ने 404 निष्क्रिय रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को ठीक करने और 130 नए मॉड्यूलर सिस्टम लगाने की पहल शुरू की है। इसके साथ ही वर्षा जल संचयन और स्मार्ट मीटर जैसे उपायों पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि भविष्य में भूजल स्तर को स्थिर किया जा सके और पानी की कमी को कम किया जा सके। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं, जहां S&P ग्लोबल ने वित्त वर्ष 2027 के लिए देश की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। ये आकलन दर्शाता है कि भारत की आर्थिक रफ्तार मजबूत बनी हुई है और आने वाले समय में भी विकास की गति जारी रहने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत घरेलू मांग और सुधारों के चलते भारत वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की मोनिका मोहिते ने अपने बेटे की सेहत को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की, जो आज एक सफल व्यवसाय में बदल चुकी है। पारखी ऑर्गेनिक फार्म्स के जरिए वो सालाना करीब 40 लाख रुपए की कमाई कर रही हैं। उनकी ये पहल दिखाती है कि एक छोटे से व्यक्तिगत फैसले से भी बड़ा बदलाव संभव है और आज उनकी सफलता न सिर्फ आर्थिक मजबूती का उदाहरण है, बल्कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन रही है। सरकार ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए नया सख्त नियम लागू किया है, जिसके तहत जिन इलाकों में पीएनजी पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां एलपीजी सिलेंडर का उपयोग सीमित किया जाएगा। प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश 2026 के अनुसार अगर उपभोक्ता पाइपलाइन गैस कनेक्शन नहीं लेते हैं तो 3 महीने बाद उनकी घरेलू एलपीजी सप्लाई बंद की जा सकती है। इस कदम का उद्देश्य पाइपलाइन गैस के उपयोग को बढ़ावा देना और गैस वितरण व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाना है, जिससे भविष्य में आपूर्ति को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। झारखंड में आम उपभोक्ताओं को अब महंगी बिजली का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से घरेलू दरों में 50 से 60 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी लागू की गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए औसतन 6.12% टैरिफ वृद्धि को हरी झंडी दी है, जिससे घरों के बिजली बिल पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कृषि उपभोक्ताओं की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, जिससे खेती किसानी पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।